हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? इसका सही जवाब है असम। तो इस सवाल में ही जवाब छुपा था और आप सभी जानते हैं एथलीट हिमा दास कहां से आती हैं, तो असम से आती हैं। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि साल 2018 में अपना शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया था इस फर्राटेदार धाविका हिमा दास जिसका नाम है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए इसकी सिफारिश की है। यहाँ पर अब जो हिमा दास हैं उनका नाम भेजा गया है असम सरकार की तरफ से। खेल रत्न पुरस्कार, इसका पूरा नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये जो है देश का खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आखिरी बार जो है 2019 में जब यह अवार्ड दिया गया था तो कुल 38 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको यहाँ पर बता दें कि असम के खेल सचिव दुलाल चंद्र दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा जिसमें कि उन्होंने हिमा दास का नाम दिया है। असम के धीव गांव की रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के नामित जो है सबसे युवा खिलाड़ियों में वो शामिल हैं और सबसे युवा खिलाड़ी हैं। यहाँ पर और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं उनके लिए सिफारिश की गई है खेल रत्न के पुरस्कार के लिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि हिमा दास के अलावा नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और क्रिकेटर रोहित शर्मा का नामांकन भी देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 9। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में बिहार विधान परिषद की खाली हुई जो 9 सीटें हैं, 9 सीट्स हैं टोटल, उस पर चुनाव करने की घोषणा करी है। और ये कब होगा? 6 जुलाई को ये जो है चुनाव कराए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक जो है 18 जून को 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें और भी जानकारी आपको दी जाएगी। अब दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, जिसका नाम आप सभी ने सुना है, तो नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 5। तो ये 5 जो है क्रिकेटर्स हैं, इनको उन्होंने जो है जानकारी नहीं दी थी कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो केएल राहुल हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, रविंद्र जडेजा हैं। इसके अलावा अगर हम महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो स्मृति मंदाना है और दीप्ति शर्मा इसमें शामिल हैं। तो ये कुल मिला के 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने रहने की जो है वो जानकारी नहीं दी थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें खिलाड़ी या बोर्ड को वेयर अबाउट क्लॉज जो होता है उसके तहत हर 3 महीने में रहने के स्थान की जानकारी देनी होती है। अब ये जानकारी या तो खिलाड़ी देते हैं या तो बोर्ड देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इन 5 खिलाड़ी की जानकारी ना बोर्ड की तरफ से दी गई, ना ही इन खिलाड़ियों ने अपनी जानकारी दी कि वो कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर बता दें आपको कि बीसीसीआई ने जो है
है जो जवाब दिया है उसमें ये बताया है कि पासवर्ड गड़बड़ी के कारण ये जो है नहीं हो पाया ऐसा कि जहाँ पर जो रहने की जानकारी है इन खिलाड़ियों को वो नहीं दी जा सकी। अब आपको बता दें यहाँ पर कि खिलाड़ी खुद या फिर बोर्ड उनकी तरफ से ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है। तो कुछ एथलीट ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी जो है जिनको जानकारी नहीं होती है, इंटरनेट उनके पास नहीं होता है उसकी सुविधा, तो वो खुद जो है वेयर अबाउट क्लॉज के ज़रिए उसमें अपनी जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दे दी जाती है। लेकिन अब BCCI ने इस मामले में यहाँ पर जानकारी दी रहने की इन खिलाड़ियों की, ना कि खिलाड़ियों ने दी खुद। तो यहाँ पर एक नोटिस भेजा गया है ये नाडा की तरफ से। नाडा आप दोस्तों सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि देश में अपने सभी रूपों में के जो खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देती है और समन्वय करने और निगरानी करने के लिए ये जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पर दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है आरोग्य पथ। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि आरोग्य सेतु ऐप और आरोग्य पथ ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन नाम सिमिलर हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये CSIR ने जो है नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है आरोग्य पथ। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किसने किया है इसको लॉन्च, इस पोर्टल को, तो वो है CSIR और आरोग्य पथ इसका नाम रखा गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है इसका एक उद्देश्य, और ये आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक ही जगह उपलब्धता प्रदान कराने वाले ये एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज़ महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। और अब ये कितना मददगार साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए शंभू एस कुमारन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फिलीपींस गणराज्य में अगले राजदूत होंगे शंभू एस कुमारन। यहाँ पर आपको बता दें कि शंभू एस कुमारन जो है किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के तौर पर वहाँ पर वो सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन जो है फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्च आयुक्त होंगे। तो किसके स्थान पर होंगे ये आपको ध्यान रखना है, जयदीप मजूमदार का नाम और शंभू एस कुमारन का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये किंगडम ऑफ मोरक्को में अभी सेवारत हैं और अब कहाँ पर आएंगे? फिलीपींस गणराज्य में ये अगले राजदूत के रूप में अपने नौकरी को ज्वाइन करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है पुणे रेलवे स्टेशन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है, कुछ जगहों पर ट्रेन चल रही हैं। अब रेलवे स्टेशन पर भी आपके टेम्परेचर चेक होते हैं, जो आपका बुखार है या नहीं है, आप बीमार हैं या नहीं हैं, वो भी चेक होता है। तो अगर हम देखें तो सिक्योरिटी में एक चीज़ और ऐड हो गई है, वो क्या है? सिक्योरिटी में ऐड आपका बॉडी टेम्परेचर। वैसे तो अगर देखें तो ये जो कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है रोबोट, ये कई काम करता है। तो अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको बता दें तो रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक विज्ञप्ति निकाली गई थी और उसमें कहा गया था कि अगर यात्री के शरीर जो है सामान्य से अधिक टेम्परेचर है तो उसके लिए ये रोबोट जो है वो अलार्म बजा देता है। ये ध्वनि और वीडियो के ज़रिए संवाद करता है। तो देखिए यहाँ पर ये साउंड निकालता है और कुछ इसमें वीडियो का एक डिवाइस लगा हुआ है, उसके ज़रिए जो है ये बात करता है। तो देखिए ज़माना है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल हो रहा है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस रोबोट का नाम आपको याद रखना है, रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। यहाँ पर बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का हाल ही में निधन हो गया। ये 90 साल के थे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि इन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले थे और 335 रन बनाए थे और साथ ही साथ इन्होंने 9 विकेट भी लिए थे। आपको बता दें कि 1953 से 1959 यानी कि 1959 के बीच खेलने वाले मैट ने 9
9 विकेट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन्होंने 9 विकेट झटके थे। मैट पूरे ने मार्च 1953 में अपना डेब्यू मैच पहली खेला था और पहली पारी में ही 45 रन के बनाए थे और दूसरी पारी में नाबाद 8 रन इन्होंने बनाए थे। ये मैच जो है वो ड्रॉ था, लेकिन पहले ही मैच में मैट पूरे ने अपनी छाप छोड़ी थी क्रिकेट की दुनिया में। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 13 जून। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि एल्बिनिज्म क्या है? देखिए, यहाँ पर बता दें आपको कि एल्बिनिज्म एक रोग होता है, एक दुर्लभ रोग होता है, साथ ही साथ ये वंशानुगत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता है। एल्बिनिज्म किसी भी लिंग अथवा नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसी के लिए 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि एल्बिनिज्म से प्रभावित जो लोग हैं उनके विरुद्ध होने वाले हमलों, साथ ही साथ भेदभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। अब एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? देखिए, फिर से बात आ गई है AI की यहाँ पर। तो आपके ऑप्शन हैं IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।